वेलकम बैक फ्रेंड्स इन 300 MCQ सीरीज ऑफ कंप्यूटर। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे MS ऑफिस के ऊपर। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस जो हमने सुबह लेक्चर लाया था MS ऑफिस के ऊपर, उसी पे आज हम 30 MCQs अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़े हैं, अगर वो मॉक टेस्ट बिल्कुल ईजीएस्ट वे में एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो ये 6 फुल लेंथ और 40 जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। ऐप इस तरह का लोगो है हमारी ऐप का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या आप व्हाट्सअप करके भी लिंक ले सकती हैं। कोई भी परेशानी है अगर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने में आ रही है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा सकते हैं हम, और ये मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो MS ऑफिस में सबसे पहला क्वेश्चन है थेसरस फीचर इन लिबर ऑफिस। लिबर ऑफिस MS जो वर्ड होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसी की एक अल्टरनेटिव है लिबर ऑफिस। ये भी यूज़ होता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। MS जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिबर ऑफिस जो ओपन सोर्स होता है। थ्रेसिस की बात चल रही है। थ्रेसिस जो है वो फीचर किसके लिए यूज़ होता है, मैंने बताया था सुबह ही लेक्चर में। इट इज़ यूज्ड फॉर साइनोनिम एंड एंटोनिम्स के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन द MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की जो है वो प्रिंट प्रीव्यू, अगर कोई भी प्रिंट निकालने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हो कि किस तरह का प्रिंट आएगा, तो जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है उसका प्रिंट प्रीव्यू जो आएगा वो शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। सुबह की चीज़ें हैं, अभी तक अगर याद नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। ये सुबह ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। इन MS एक्सेल व्हाट इज शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट इंटायर रो। मैंने कहा था इंटायर रो के लिए आप, कॉलम के लिए मैंने कहा था कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, और रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। तो आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन क्या होता है, एक ही वर्ड से आपको पहचान आ जाएगी। गटर मार्जिन होता है किसी भी जो शीट होती है उसका जो बाइंडिंग एरिया होता है उसको गटर मार्जिन कहते हैं। ओके, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पर्पस डू बुक मार्क सर्व। बुक मार्क का क्या पर्पस होता है? बुक मार्क का क्या पर्पस होता है? सेव द डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, टू सेव द वेबसाइट URL इन द फ्यूचर रेफरेंस, टू यूज द डॉक्यूमेंट रिसर्च। तो इसका जल्दी से आंसर, तो इसका आंसर रहेगा टू सेव द वेबसाइट्स URL फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बुक मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड फॉर डूइंग स्पेल चेक। बहुत ही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन, स्पेल चेक के लिए F7 यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इनटू अ वर्ड। वर्ड देखो, कॉलम एक्सेल में होते हैं, बेशुमार कॉलम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्ड में कॉलम ऐड करने की कोई लिमिट होती है कि कितने कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम कॉलम जो है वर्ड में आप ऐड कर सकते हो वो कितने होंगे? वो होंगे 63 से ज़्यादा कॉलम्स ऐड नहीं कर पाओगे। व्हाट इज़ द साइज ऑफ फॉन्ट अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। जो फॉर्मेटिंग टूल बार पे आप साइज वाले में ओपन करते हो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम साइज कितना शो होता है? स्मॉलेस्ट कम से कम जो है वो 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72, 72। तो ये आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मैक्रो। मैक्रो जो है वर्ड के, अगर हम देखें वर्ड में मैक्रो का क्या काम होता है? मैक्रो का काम होता है किसी भी रिपीटेड काम को आसानी से करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ से, यहाँ पर आंसर रहेगा डी। इन वर्ड यू कैन ऑटोमेट फ्रिक्वेंटली यूज टास्क बाय क्रिएटिंग एंड रनिंग मैक्रोस। क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड एज। द बेसिक वर्कशीट, यानी जो भी एक्सेल की वर्कशीट होती है इसमें जो सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसमें डाटा फिल करते हो, ये जो स्फेरिकल ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल, जो कि इंटरेक्शन होता है रोज इन कॉलम का। फॉर द टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द पैराग्राफ वी कैन प्रेस, सॉरी, फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ को सेंट्रल अलाइन करना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस E प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 12, अ डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ अ स्पेलिंग मिस्टेक। तो सुबह ही बड़े कलरफुल तरीके से आपको बताया था कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इट मीन्स कौन सी वेविक अंडरलाइन आ जाएगी वर्ड के नीचे? रेड कलर की।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। स्लाइड सेटर तो है, आपको पता है, आउटलाइन भी है, स्लाइड शो भी है, प्रेजेंटेशन व्यू इज नॉट अ स्लाइड पावर पॉइंट व्यू, इसमें प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड शो को चलाने के लिए जो की यूज होती है MS पावर पॉइंट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज F5 की पावर पॉइंट में यूज होती है स्लाइड शो को स्टार्ट करने से के लिए। 15, क्वेश्चन नंबर 15, डैश अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो ये कौन सी चीज़ है जो आपको अलाउ करती है टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन या फिर ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो इट इज़ इसका आंसर रहेगा इट इज़ स्लाइड पेन। ये जो आपकी स्लाइड होती है मैन, इसके साइड में आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, नई भी और ओपन भी कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग है। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एम्प्टी स्लाइड इज कॉल्ड एज, पावर पॉइंट में जो डॉटेड एरिया होती है एम्प्टी स्लाइड के अंदर, इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज प्लेस होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद, एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू साइन से, इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ओपन वर्क बुक्स कैन ईजिली बी स्विच्ड यूजिंग, जितनी ओपन वर्क बुक्स हैं उसको आप स्विच कर सकते हो, एक से दूसरे तीसरे में स्विच कर सकते हो, चाहे वो ओपन वर्क बुक हो या कोई भी ओपन ब्राउज़र या कोई भी ओपन साइट्स हो, तो उसमें आप कंट्रोल+टैब से जो है स्विच कर सकते हैं, कंट्रोल+टैब, ये कॉमन रहेगा ये शॉर्टकट की। लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन, दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 है बाई प्रेसिंग F12, बहुत पॉपुलर की है F12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन। F12 से क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करना है उसको सेव एज कहते हैं, F12 से होता है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट भी यूज होती है स्टार्ट करने के लिए। MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड winword.exe जो है यूज होगा, winword.exe। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस, ये क्वेश्चन रिसेंटली भी पूछा गया था। ट्रैक चेंजेस का फीचर फंक्शन क्या है, ट्रैक चेंजेस का फंक्शन, तो इसका काम क्या है जल्दी से बताएं इसका तो इसका आंसर रहेगा C, टू मॉनिटर एंड डिस्प्ले द एडिट मेड इन अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, तो इस क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल मर्ज फीचर इन MS वर्ड, में मेल मर्ज फीचर का क्या पर्पस है। तो मेल मर्ज होता है, जल्दी से आंसर करें, टू सेंड द मेल डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड डॉक्यूमेंट, नो, टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बाय कंबाइनिंग द डाटा फ्रॉम a data source to template, this is right answer, option number B is right, create the personalized document by combining data। Question number 24, which feature in MS Word allow you to create list of sources used in document, कौन सा फीचर आपको अलो करता है to create a list of sources in a document, this feature is very important, this is called as bibliography feature is used to create the list of sources used in document। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड, इनमें से कौन सा व्यू MS वर्ड में अवेलेबल नहीं होता। वो तो पावर पॉइंट का हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ वर्ड का है, कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड में स्लाइड सेटर व्यू वर्ड में नहीं होते, पावर पॉइंट का व्यू है। तो रीडिंग व्यू, वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट ये तीनों होते हैं, तो आंसर रहेगा D। क्वेश्चन 26, विच फाइल एक्सटेंशन डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजेस फॉर इट्स डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट, जो फाइल एक्सटेंशन यूज होती है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, दैट इज, ये कौन सी फाइल एक्सटेंशन, दैट इज .docx फाइल एक्सटेंशन इज यूज। क्वेश्चन नंबर 27, विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली, विच पेज हेडर, जिन पूछा जा रहा है कि कौन से पेज पे हेडर और फुटर जो है कौन से पेज पे प्रिंट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको बता दूं जो हेडर और फुटर होते हैं ना, ये हर एक पेज पे होते हैं प्रिंट, हर एक एवरी पेज पे ये आ जाएंगे जब इसको आप अगर इंसर्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू वी डू टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना, जो एक्सेल चलाते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा, जब भी आप एक्सेल में लिखते हो
तो एक्सेल में जब भी लिखते हो अगर उसको उसकी जो एक्सेल की जो लाइन होती है इसके कॉर्नर पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो आपका वो खुद ब खुद सेलेक्ट होता है। तो राइट क्लिक करोगे इस पर, तो राइट क्लिक ट्वाइस ऑन द कॉलम्स एज, तो यहाँ पर 2 बार राइट क्लिक करोगे कॉलम के एज पे तो खुद ब खुद फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन, इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं होता है। मार्जिन में आपको बताया था मैंने टॉप लेफ्ट राइट होता है लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हियर इज व्हाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप आपको मैंने बताया था एक बड़ा सा वर्ड न्यूज़पेपर न्यूज होता है उसके आगे छोटी छोटी लाइनें स्टार्ट करने के लिए। तो ये ड्रॉप कैप यूज होता है डॉक्यूमेंट में। गेट आर कैरेक्टर बिगिन विद पैराग्राफ विद लार्ज, हाँ आंसर रहेगा इसका क्या, इसका रहेगा टू बिगन द पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इंटरनेट पे होपफुली लाने वाले हैं, इस पे एमसीक्यूज भी होंगे हमारे इंटरनेट पे जो सुबह हम लेक्चर पढ़ेंगे। तो अगर आप और भी एमसीक्यू इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, इसमें आपको देखो फुल 6 लेंथ फुल मॉक टेस्ट काफ़ी है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास। और इसके बाद जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट के बहुत बेनिफिट होता है, जैसे 6 जीके के, कंप्यूटर के 6, रीजनिंग 6, ताकि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होल्ड मिल जाए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप पर विजिट करके आप जो है इसको बाय कर सकते हो और वहाँ पर जाके इसको मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसकी अटैम्प्ट करने में या लॉगिन करने में किसी तरह की भी दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर दिए इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स वगैरह चाहिए वो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, खास करके जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं आज के टेस्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।